कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स छुट्टियां मनाने एक दूर दराज टापू पर जा रहे थे। सबको लगा ये सफर मजेदार रहेगा, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई। रास्ते में अचानक प्लेन का एक पंख टूट गया और जहाज सीधा समंदर में गिरा। अन्ना नाम की लड़की किसी तरह जिंदा बच गई। वो अपने दोस्तों को ढूंढ ही रही थी कि उसे एहसास हुआ एक बड़ी सी शार्क उसके आसपास मंडरा रही है, लेकिन सौभाग्य से शार्क ने उसे नोटिस नहीं किया। थोड़ी देर में उसकी एक दोस्त और उसका बॉयफ्रेंड भी पानी से बाहर निकले। तीनों एक साथ हो गए और उन्हें एक लाइफ बोट दिखी। अन्ना और उसकी दोस्त बड़ी मुश्किल से उस पर चढ़े। लड़का थोड़ी दूरी पर एक छोटा टापू देखकर उस तरफ तैरने लगा, शायद वहां कोई मदद मिल जाए। अन्ना को दिखा कि शार्क उसी दिशा में बढ़ रही है। वो उसे चेताने के लिए खुद तैरकर वहां पहुंची, बट लड़के ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। तभी जैसे अंदेशा था, 3 शार्क एक साथ उनकी तरफ बढ़ने लगी। पानी में खून फैल गया। अन्ना कुछ पल के लिए वहीं रुक गई। उसे समझ नहीं आया क्या करे। तभी उसकी दोस्त की आवाज आई, वापस बोट की तरफ भागो। वो सब भागने लगे, बट शार्क ज्यादा तेज थी। लड़का एक तैरती हुई चीज पकड़कर रुका और शार्क के मूवमेंट का अंदाजा लगाने लगा। उधर सबको लगा अन्ना शायद बच नहीं पाई, लेकिन तभी वो बोट के दूसरी तरफ से बाहर निकली। शार्क गुस्से से बेकाबू हो गई। वो अब एक लकड़ी के तख्ते की तरफ बढ़ रही थी। वो तख्ता ही अब बचने का एकमात्र सहारा था। अन्ना भी अपनी पूरी ताकत से उसी तरफ तैरी और अपनी दोस्त की मदद से उस पर चढ़ गई, लेकिन शार्क ने रुकना नहीं चुना। अगले ही पल हमला दोबारा हुआ और दोनों गलती से समंदर में गिर पड़ी। इस बार शार्क ने सीधा उसकी दोस्त पर वार किया। लड़की जानती थी कि अब वो नहीं बचेगी, लेकिन जाते जाते उसने अन्ना को तख्ते पर चढ़ने को कहा। अन्ना अब अकेली थी। पास में एक और लाइफ बोट दिख रही थी, लेकिन इतनी दूर कि कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता था। वो अब इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने एक ऑक्सीजन सिलेंडर उठाया और सीधा पानी में कूद पड़ी। नीचे जाकर उसे प्लेन का ट्रैकर मिला, पर कोई सिग्नल नहीं आया। अब उसके पास बस एक आखिरी रास्ता था। तभी उसने देखा शार्क लाइफ बोट के सामने आ चुकी है, लेकिन इस बार अन्ना तैयार थी। उसने लाइट स्टिक जलाई, जिससे शार्क का ध्यान भटका। जैसे तैसे अन्ना उस लकड़ी के तख्ते पर चढ़ी, पर अब वो थक चुकी थी। इतनी देर में उसकी आधी ताकत खत्म हो चुकी थी। फिर उसे दूर एक छोटा सा टापू दिखा। थोड़ी सी हिम्मत बची थी उसके पास और उसी के सहारे अन्ना उस टापू की ओर तैरने लगी।